नहीं, मैं अपने सम्मान की राजनीति करता और बीजेपी में भी रहा जी। बीजेपी को मैं दरकिनार करके आया हूं, जबकि बीजेपी के लीडर सारे लगे रहे कि आप बनी रहिए। मैंने कि मुझे गुलामी नहीं करनी। और बीजेपी सत्ता में? हाँ, सत्ता में थी ऑब्वियसली। मैंने कहा मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मुझे गुलामी नहीं। सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो बाकी लोग जो है वो सब मैं कहूँगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है, जो मेरी भाषा है, क्योंकि मैं रह के आया हूँ, लेकिन मैंने अपने अधिकारों से कभी समझौता नहीं किया। स्वाभिमानी आदमी हूँ और अपने स्वाभिमान को गिरवी रख के कभी राजनीति करता। समाजवादी पार्टी में स्वाभिमान पूरा बरकरार है कि नहीं? वो उनके खिलाफ जो संविधान को लेकर बहुत सारी चीजों को लेकर जो मामला बना वो नहीं, तो अभी मुद्दा संविधान का कहाँ खत्म हो गया? 29 तक बचाओ। जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक संविधान सुरक्षित, हम अपने आप को न मान लें कि संविधान सुरक्षित है। आप आरक्षण पे आप लोगों के हाथों में संविधान सुरक्षित है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वो संविधान तोड़ने वाले लोग हैं। हम संविधान की बदौलत बैठे हैं, नहीं तो अधिकार कहाँ था? आपका भी हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल होता है सोशल मीडिया। 2 बार के मुख्यमंत्री, 2 बार के राज्यपाल, उनका बेटा कुणाल रोहना था, और वो भी 3 बार का सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, और उसका बेटा भी आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है। तो मैं उस गद्दा नेता को हरा के आया हूँ, जिसमें आप एटा लोकसभा के पूर्व सांसद जी को आप कुछ कह रहे हैं, उसको लोग डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, वायरल कर रहे हैं। कुछ कहने से किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं आपके माध्यम से उनसे माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, केवल शब्द का फेर है, का और के। कहा के बहुत बड़ी ये हो गया कि मतलब ऐसे आपका जब आप चुनाव जीते आपने, अच्छा, एक बात बताइए, आपने पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया। देखिए, बहुत तारीफ आपकी हुई। नहीं, आप मेरी बात, मैं राजनीतिक शिष्टाचार है, उसको आपने जिस दिन चुनाव जीतने के बाद उसको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। देखिए, मेरे संस्कार ही मुझे यहाँ तक लेके आए और मैंने अभी आपसे बोला, अगर मेरे कारण किसी को ये लगा हो कि नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य उस बात को कहने का ये नहीं था। और राजनीति में कब किसके मुंह से क्या निकल जाए, देखिए, मैंने वो बात किन परिस्थितियों में बोली। पूर्व सांसद है वो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। वो मानते कहाँ हैं पूर्व सांसद? उनको मान लेना चाहिए कि इस बार जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। लेकिन वो मानते हैं, क्षेत्र में एक्टिव रहते उससे नहीं मानते? नहीं, क्षेत्र में एक्टिव रहते तो मैं तो वो पूर्व होते ही। लेकिन मैं एक बात बता दूं, उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि मुझे पूर्व सांसद मत समझना, मैं आने वाला भी सांसद हूं। उसके साथ कई स्टेटमेंट उनके आए, लेकिन अगर मेरे और लेकिन इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अब उसको इशू कौन बना रहा है? नहीं, काफी वो सोशल मीडिया पर हाँ, उनके लोगों ने डाला, उनके लोगों को बुरा लगा हो। नहीं तो देखिए, राजनीति में कई चीजें होती हैं, नेता होते हैं, उनके अपना अलग मोटिव होता है। तो नहीं, खैर ऐसा कुछ नहीं था। मेरे दिल में भी उनके प्रति बड़ा सम्मान है, ऐसा नहीं है। देखिए, हार जीत तो राजनीति का एक पहलू है। आप उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर को देखिए, सबसे मजबूत बताया जाता है कि सबसे मजबूत है माफिया गुंडा। नहीं, उन्होंने तो पूरे देश में भारत को नंबर पर विश्व गुरु बन गए। नहीं, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, विश्व गुरु बना रहे हैं। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके, घरों को तोड़ के, जातियों को तोड़ के, भाइयों को लड़ा के आप सत्ता में आ गए। जैसे मुझे अपने भाई का कार्यकर्ता या छोटे भाई के रूप में मैं हमेशा उनका साय बन के रहा। नेताजी के शिवपाल जी थे आप, मंत्री जी के आप शिवपाल जी थे, कह सकते हैं। तो जो बीएसपी के नेता ने उस मंच से भाषणों में बीजेपी की तारीफ की, तो वो समाज भी जान रहा है कि ये तारीफ, ये भाषण, ये किसके हैं, व्यवस्थाएं कैसे। कैडर वाली पार्टी उनका कार्यकर्ता बहुत समझ नहीं, आप तो भाई मैं तो रहा हूँ, बीएसपी में रहे। मैं रहा हूँ बीएसपी, इसमें कोई शक नहीं। तो ये बात माननी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर, देखिए, मानवर, देश के अंदर ऐसी नहीं, मानवर कांसी, और जो स्नेह प्यार हमें भैया किया करते थे,
आज वो इस दुनिया में नहीं है। वही स्नेह और प्यार हमें आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं। अपने छोटा भाई मान के अगर गलती होगी डांट भी देंगे, और जो डांटता है प्यार करने वाला ही डांटता है। एक वीडियो वो भी वायरल है, उसमें आप बता रहे हैं कि अपने समाज के साथ, आपके समाज का ही कार्यक्रम है, हमारे समाज का कार्यक्रम है। उसमें आप कह रहे हैं कि 40 से 45 टिकटें इस बार। देखिए, अच्छी बात है, अगर जाति के नाम पर कार्यक्रम होना बंद होंगे तो सर्व समाज की बात होगी। तो जात के नाम पे उत्पीड़न किया जाएगा। कि एटा से ज़्यादा मजबूत सीट फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद कैसे लूज? देखिए, वो अगर आपकी बात मान भी ली जाए, जो बात कही जाती है, तो एक मार्जिन का नंबर भी तो होता है। जब इतनी मजबूती तो नंबर बहुत बड़ा होना चाहिए। नहीं, ये मैं खुद ही इस चीज़ को लेकर चिंतित रहा जो मार्जिन की आपने बात कही। देखिए, मैं अपना चुनाव लड़ रहा था, तो चर्चा चल रही है इटावा औरैया से लेके एटा कासगंज तक की चर्चा है जी। क्या 2027 के चुनाव में आपकी धर्मपत्नी क्या विधानसभा की प्रत्याशी हो सकती है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तय करेंगे, जहां से तय करेंगे। नहीं, अध्यक्ष जी ने अवसर दिया तो फिर तैयार हो उस चीज के लिए। नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात कैसे टाल सकते? मैंने बोला ना जी, ये वो बड़े भाई स्वरूप भी है ना। आप जिस समय प्रत्याशी बनने वाले थे, अगर उस समय आपसे पूछा जाता कि आप कौन सी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने केवल अपनी इच्छा जाहिर करी थी, भैया मुझे चुनाव लड़ना है। कौन सी चॉइस रही होगी उस समय के हिसाब से? ऑब्वियसली जहां हम रहते हैं वहीं की ज्यादा चॉइस करते हैं। कन्नौज। अब वो भैया की सीट नहीं, ऐसा नहीं। मैंने ये कहा था, भैया आप लड़िए, या तो जो हुनर रह गया था शायद वो यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। मुलायम सिंह यादव नेताजी का क्षेत्र रहा। जी। बाबूजी कल्याण सिंह जी का क्षेत्र था। जी। तो यहाँ से हो सकता है कुछ चीजें रह गई। यादव जी का चुनाव क्षेत्र। जी।